हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहास पॉली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के ओरिजिनल पेपर के बारे में। ये पेपर 2020-22 में पूछा गया था और इसका मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का होता है और ये 2.5 घंटे का होता है। इसमें अक्सर कर बच्चे दोस्त हमारे गलती कर देते हैं, इसमें पढ़ाई बहुत कम करते हैं। ये थ्योरेटिकल चैप्टर होता है और ये प्रैक्टिकल भी होता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मिलते हैं कॉलेज की तरफ से। तो आपको इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ना होता है और अक्सर इसमें बैक आ जाती है। आप पेपर में दिखा रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन वाइज समझाते हैं आपको। ये इंग्लिश वालों के लिए है, फिर मैं अभी हिंदी वालों के लिए भी समझा दूंगा। कृपया थोड़ा न पेशेंस बनाए रखिए और ये जो आपको वॉल्यूम सुनाई दे रही है इसमें थोड़ा कोऑपरेट करिए हमें। अब मैं आपको हिंदी में अनुवाद दिखाता हूँ इसका। हिंदी में सभी प्रश्नों के उत्तर, इसमें 3 भाग होते हैं, प्रत्येक में आपको 2 भाग, जो ये लिख रहा है 2 भाग करने होते हैं। और इसमें मोबाइल पेजर फ़ोन वर्जित होता है, कोई मोबाइल फ़ोन ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि ये थ्योरी पार्ट होता है। चलो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर मार्क्स का होता है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था, गैस वेल्डिंग का सिद्धांत, ये हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये हर बार आप लोग इसको तैयार ही कर लें अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए तो एग्ज़ाम में। गैस वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग के नाम से एक और आर्क वेल्डिंग होती है या गैस वेल्डिंग, एक हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और इसमें पूछा गया था, सेकंड, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन के प्रेशर रेगुलेटरों की पहचान कीजिए और वर्णन कीजिए। अगला देखते हैं, जैसे ये देखो, हमने कहा था विद्युत आर्क वेल्डिंग। विद्युत आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड फ्लक्स का इस्तेमाल बताइए था, उसके चयन कारकों का विशिष्ट वर्णन कीजिए। अगला C नंबर देखते हैं, स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट और प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड स्पॉट वेल्डिंग का सचित्र वर्णन यहाँ बनाना था। ये वेल्डिंग के चैप्टर फर्स्ट से इंट्रोडक्शन होता है, तो उसमें 2-3 प्रकार की, 5-6 प्रकार की शायद वेल्डिंग है आपके कोर्स में। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको बता दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें कह रहा है विभिन्न प्रकार के पैटर्न, ये होते हैं सांचे पैटर्न, तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। पैटर्न के प्रकार जैसे स्वीप पैटर्न हो गए, 5-6 प्रकार के होते हैं और इनमें कोरों को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कोर बहुत इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा होते हैं पैटर्न का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। 2 पर टिप्पणी लिखने को कहा गया है। जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि अपना जो स्टैंडर्ड मानक है, भारतीय मानक के अनुसार पैटर्न का कोड जो होता है उस कोड को बताना है आपको। अब यहाँ पैटर्न की पदार्थ बताने, जैसे पैटर्न कुछ धातु की भी बनती हैं, एल्यूमिनियम वगैरह के भी बनते हैं, कुछ पैटर्न रेत के भी बन जाते हैं। तो आपको इस पैटर्न पदार्थों के नाम बताने हैं। मटेरियल से प्लास्टिक हो गया, मोम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मोल्डिंग बालू, जैसे मोल्डिंग रेत जो होती है वो उसके गुण बताने हैं, जैसे गुण महीनता हो गया, पारगम्यता हो गया, ये आपको गुण के बारे में बताना है। मोल्डिंग बालू के परीक्षण की विधि बतानी है कि आप उसका परीक्षण कैसे करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो कह रहा है, इसमें जो है मोल्ड निर्माण में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 औजारों के नाम बताने हैं। जैसे औजार में आपको बेलचा हो गया, कन्नी हो गई, ये आपको औजार के नाम बता दें। इसके इस्तेमाल भी बताने कि आप क्या करेंगे, बेलचे से दाबेंगे, ठोकेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप मोल्ड जब बनाते हैं तो संक्षेप में इसकी प्रक्रम को भी समझाना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में बाकी बात करते हैं। डाई कास्टिंग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, उदाहरण देते हुए इसकी उपयोगिता बतानी है। डाई कास्टिंग सिद्धांत जो होता है, डाई कास्टिंग की जाती है, डाई के द्वारा आप किसी भी वस्तु में ढाल सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी आपको, जैसे कि होगी मोल्डिंग मशीन। मोल्डिंग जो मशीन में यूज़ की जाती है और राइजर की किस्में एवं स्थितियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तप्तकार एवं शीतकार में अंतर समझाइए और थ्रेड रोलिंग प्रक्रम का सचित्र वर्णन कीजिए। कुछ हिंदी में ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं, हिंदी बोर्ड के, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, तो आप इसको
पीछे इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, पीछे इंग्लिश में दिया होता है चैप्टर जो होता है क्वेश्चन पेपर के पीछे में दिया रहता है। जैसे कि चौथा हम पार्ट पढ़ रहे थे, चौथे का कौन सा पढ़ रहे थे हम, ये पढ़ रहे थे चौथे का फर्स्ट, जैसे डिफरेंटिशिएट बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। ये गर्म वर्क और हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग के बारे में पूछ रहा था। और थ्रेड रोलिंग मतलब चूड़ी जो गोलदार बनती है प्रोसेस, उसकी नीट एंड क्लीन स्केच बनानी थी आपको चित्र का। चलो आप हिंदी में देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का तार खींचने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें संभावित दोस्त को भी समझाइए। दोस्त जो होते हैं इसमें मतलब त्रुटियाँ जितनी होती हैं त्रुटियों को भी समझाना है आपको। अगला देखते हैं, खुली एवं डाई बंद फोर्जिन में अंतर और उनके इस्तेमाल यूजेस भी बताने हैं आपको खुले एवं डाई फोर्जिन में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये पूर्णतः स्वचालित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन यानी कि सेल्फ ऑटोमेशन स्वचालित मशीन है ये मोल्डिंग मशीन। प्रमुख लक्षण बताने हैं इसके और मशीन कैसे वर्क करती है, वर्क प्रोसेस बताना है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की बात करते हैं। प्लास्टिक के इंस्ट्रक्शन बिलो मोल्डिंग प्रक्रम का सचित्र वर्णन करना है कि मतलब प्लास्टिक में कैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर कार्य करती है और कोई ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्लास्टिक का वर्गीकरण, जैसे 2 टाइप ऑफ प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। निम्न घनत्व पॉलीथीन LDPE के गुण बताने हैं। ये प्लास्टिक का ही एक स्वरूप है LDPE, इसके गुण एवं उपयोग बताने हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।